हिमालय की तीर्थ यात्रा को जाने का मेरा कोई इरादा न था, लेकिन दिल की सच्ची प्यास ही एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। मेरा मन किसी तलाश में था और दिल को तरह तरह के शक घेरे हुए थे। परमार्थ लाभ की आशा भी थी, इसीलिए मैं जगह जगह घूमता फिरा। बैसाख के महीने की कड़ी धूप में उत्तर पश्चिम भारत के रेल मार्ग से मैं निकल पड़ा। कितने ही शहर, कितने ही गांव पीछे छूट गए कितने ही छोटे बड़े तीर्थ, प्राचीन भारत की व्यापक संस्कृति के जीते जागते चिन्ह। अंत में मैं जा पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार, हर की पैड़ी। पतित पावनी गंगा पहले पहल धरती पर यहीं उतरी थी। जाह्नवी की पवित्र धारा यहाँ खींच लाती है भारतवर्ष के कितने ही साधु सन्यासियों को, कितने ही पुण्यकामी तीर्थयात्रियों को। गंगा की नील धारा सारे हरिद्वार के चरण स्पर्श करती हुई बह चली है भारतवर्ष की समतल भूमि की तरफ। लेकिन मेरा मन तो बड़े बड़े पेचीदा सवालों का हल चाहता था। इसी मौके पर मेरी मुलाकात हो गई एक स्वामी जी से। आप तो तीर्थ करने नहीं आए हैं शौकिया। अगर शौक चल रहा है तो कलकत्ते बंबई के चक्कर काटिए। बद्री केदार को क्यों छेड़ते हैं? क्या बद्री केदार पर गेरुआधारियों का इजारा है? नहीं, ये नहीं कहता। बात ये है कि आप लोग ठहरे गिरस्त। अच्छा, गिरस्त, यानी आपके बदन पर रंगीन कपड़े हैं, इसीलिए आप सन्यासी हैं? ये मतलब नहीं। सन्यासी होने के लिए जंतर चाहिए, मंत्र चाहिए, तपस्या चाहिए। बस आप लोगों की वजह से ही हम लोग बदनाम होते हैं। भेष बदल डालिए, बदनामी मिट जाएगी। स्वामी जी। ओह, आया। वो लोग आगे निकल गए। हाँ, चलो। क्यों जबरदस्ती लोगों को उपदेश देने जाते हो? मिल गया ना टका सा जवाब। वो सब तुम नहीं समझ सकती। अरे ज्ञान की बातें बिना झाड़े लोग मुझे मानेंगे ही क्यों कर, और फिर चेला चपाटी ही कैसे जुटेंगे मेरे फूटे नसीब। कौन है ये सन्यासी? इसके साथ ये कौन है? मेरे लिबास की हंसी उड़ाता है। अच्छा, मैं भी गेरुआ पहनूंगा। हरिद्वार से ऋषिकेश, आइए बाबूजी आइए, बड़े पहले छुएगी। घबराइए नहीं, आइए। मैं आप लोगों का पंडा हूँ, हर तरह हिफाजत करूंगा। आइए। भैया यहाँ से ऋषिकेश और वहाँ से जीव प्रयाग बस में, इसके बाद पैदल चलना होगा। लीजिए महाराज, पाइए ना। ओम तत्सत। पहचान लिया। कहाँ से? इस मठ से। मठ? ओह, मैं मठ वाला साधु नहीं। मैं ब्रह्मचारी। कोई पागल कहता है तो कोई बम भोला बाबा। लेकिन भेद की बात तो आप जानते हैं ना, सब माया है। बिना कर्म की फांस काटे मोक्ष नहीं मिलता। ओम नमो नारायणाय तत्सत। ओ मैया रे, कचरिया कहाँ गई? अभी आवी तो नहीं, उसी में मेरे सर पर बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से। ओह, अच्छा। मैं द्वारकानाथ धाम से आ रहा हूँ। मैं भी तो साधु हूँ, मुझे क्यों नहीं टिकट मिला? आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा? नहीं। अरे भैया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्हत ऐसी। कोई चिंता नहीं, भगवान की कृपा अवश्य होगी। जय शंकर। राम राम सब कोई कहे। पंडित जी, ये सब चल है ना? सब भगवान की दया है महाराज। बड़ी खुशी की बात। अच्छा, आराम कीजिए। राम राम
हाँ देवी जी सुनिए, कल सवेरे ही हम लोगों को देव प्रयाग चलना होगा। जरूरी सामान वगैरह सब ठीक कर रखिएगा। कुछ घबराने की बात नहीं। क्या दिखाई नहीं देता? अरे जरा देख के चलो भाई, जरा देख के चलो। नहीं मिली। टिकट नहीं मिली भाई साहब। काली कमली वाले का सदावरत बढ़ता है, साधु का भेक होए तो सबको टिकट मिलती है, एक मैं ही अभागा रह गया। बड़े अफसोस की बात है। क्या बताऊं, कितनी मुसीबतें झेल कर आया हूं। 600 मील पैदल चला हूं, पैदल, भूखा प्यासा। बस यही आखिरी साथ बाकी है, जरा दिलासा दीजिए भाई साहब। ओम नमो नारायणाय तत्सत। अच्छा रोना धोना बंद करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। ये बात मैं कहता था ना, भगवान पर भरोसा रखो तो सब मिल जाता है। अरे भगत को बिना दिए भगवान को चैन कहां। ओम तत्सत। पहचान लिया, असलियत खुद ब खुद अपने को जाहिर कर देती है। लाइए दीजिए चरणों की अजी, धूल। ये क्या करते हैं? गोपाल मोदी आदमी पहचानता है, अगर यही नहीं किया तो कलकत्ते की काली माई के चरणों में जिंदगी पार करना बेकार साबित हुआ। बूढ़ा आदमी ठहरा, इस पर साथ में गुड़ की भेलियां लादे फादे चला रहा हूँ। गुड़ की भेलियां? जी हाँ, वो देखिए, सफर में औरतें गुड़ की भेली के सिवा और क्या है। ढोए चलो, ढोए चलो। बूढ़ा आदमी, जरा ख्याल रखना दादा भाई, अकेली जान और रास्ता बियाबान, बस तुम्हारा ही सहारा है। जरा अपने पुरखों के नाम धाम तो बताइए, अगर उनमें से कोई कभी यहाँ आया होगा तो हमारी बही में उसका नाम जरूर दर्ज होगा। हाँ, आपने अपना मकान कहाँ बताया? काली घाट। काली घाट। काली घाट, कलकत्ता। लीजिए पानी। ओम तत्सत, ओम तत्सत। कुछ फिक्र मत करो माँ जी, कोई पड़ा नहीं रहेगा, सब लुढ़कते पुढ़कते निकल जाएंगे। जरा देखना भैया। मैं भला कौन हूँ? बाबा बद्रीनाथ आप देखने वाले हैं। अरे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हरिओम तत्सत। पान नहीं पाइएगा? लो। लीजिए भाई साहब पान। आज अच्छी खासी सर्दी है, मगर यकीन मानिए सर्दी पड़ते ही मैं नशा नहीं करता। ये देखिए, कब से टेंट में धरा है, नशे पानी की लत होती तो कब का काफूर हो जाता। बात क्या है? अजीब कुछ नहीं, सब धुआं है धुआं, नारायण की माया है। असल बात बताऊं, पीता हूं इसीलिए पिए चलूं, सो नहीं। अब फर्ज कीजिए कड़ाके की सर्दी पड़ गई, दांत से दांत का लोहा बजने लगा, सारी रात नींद नहीं आई। तब तब की बात दूसरी है। और फिर पीना ही कोई पाप थोड़े ही है, मानो तो पाप है, नहीं तो और क्या। मैं क्या पहले कभी पीता था? सच पूछिए तो अपने राम को नशा पानी कभी जमा ही नहीं। ये तो आदत का नतीजा है, हैबिट। हैबिट इज द सेकंड नेचर।
भाई साहब, चलेगा क्या? ब्रह्मचारी, क्या बकवास शुरू की है? अरे जरा सोने ही तो दो। हाँ हाँ हाँ, लीजिए, ये लुढ़क रहा।